सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ गैंग रेप, यानी गैंग रेप की संख्या ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही क्यों जा रही है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं, किसको मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो लोग अपने घर से अपनी बहू बेटियों को स्कूल ना भेजें, उनको ऑफिस में ना काम करने दें, उनको बाहर ना जाने दें, उनको घर के अंदर रखें। यानी कि जो पहले सालों पहले ऐसा होता था कि परंपराएं थी कि घर में ही लड़कियां रहेंगी, बाहर उनसे कुछ भी नहीं कराया जाएगा, यानी शिक्षा तक भी देने में लोग ऐतराज करते थे। तो क्या आज वही करना चाहते हैं? ये डरा डरा के जो ये ऐसा हो रहा है कि जो माँ बाप अब इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ काबिल बनाना चाहते हैं, उनको जो है अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वहाँ भी जॉब करते हैं बच्चे, पढ़ाई भी करते हैं लड़कियाँ। तो अब लड़कियों की सेफ्टी अगर इस तरीके से नहीं हो पा रही है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा, दिन प्रतिदिन ये रेप की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, बल्कि इसमें इतने कानून बन चुके हैं, इतनी सजाएं उनको दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी ये रेप की जो संख्या है वो रुक नहीं रही। यानी रेप की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही, जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है उस तरीके से इसकी जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन एक केस सॉल्व नहीं हो पाता है, दूसरा केस सामने आ जाता है, तीसरा केस सॉल्व नहीं हो पाता है, चौथा केस सामने आ जा रहा है। तो ये मैसेज देना क्या चाहते हैं, किसको मैसेज देना चाहते हैं? जो लड़कियों के माँ बाप जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, जो बाहर भेज रहे हैं जॉब करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको मैसेज देना चाहते हैं, या किसी सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, या किसी पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं? ये करना क्या चाहते हैं? अभी अभी जो खबर आई है यानी देहरादून से कि वहाँ देवभूमि, वहाँ पे लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वो मटका लेके जाते हैं, राख को गंगा जी में डालने की, हरिद्वार में तर जाएंगे। तो वहीं पे जो देवभूमि मानी जाती है वहाँ पे इतनी दरिंदगी, इतना गंदा कार्य, एक नाबालिग लड़की के साथ जो पंजाब से दिल्ली के पास वो खड़ी थी, ISBT कश्मीरी गेट के पास से उसको बस में बैठाया गया, और बस से बैठाने के बाद उसके साथ गैंग रेप, यानी कि कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर और जो कैशियर, कैश में जो पैसे लेता है कैशियर, वो, तो इतने सारे लोगों ने, यानी 5 लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया। ये BNS के सेक्शन जो 70 में आता है, IPC के सेक्शन 376A, 376B इसमें उसको दिया गया है। वहीं पे अगर रेप की होता तो 375 IPC का, तो BNS के सेक्शन 70 में इसको डिफाइन किया गया है गैंग रेप को। तो जो निर्भया वाला कांड हुआ था आज से 4 साल 5 साल पहले, फांसी की सजा दी गई थी, उसमें भी 4 लोग थे, चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो मैसेज लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आया। यानी कि जो वो सिर्फ और सिर्फ उनको फांसी की सजा दे दी गई थी और उससे तो ये लगा कि उनको मुक्ति मिल गई है, तो उनको तो कोई मैसेज हुआ नहीं कि हम तो ऐसा अपराध करेंगे सीधा हमें फांसी लटका दी जाएगी और हम ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। तो उनको ऐसा कोई प्रताड़ना, जिस तरीके से वो तड़पा के लोगों को मार रहे हैं, जिस तरीके से बच्चियों के साथ में रेप करने के बाद उनका मर्डर कर दिया जा रहा है, तो इस तरीके से कैसे उनके साथ दरिंदगी की जा रही है। यानी पहले हड्डियां तोड़ते हैं, फिर उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करते हैं, उसके बाद में उनके साथ में ऐसी दरिंदगी दिखाते हैं, उनको ब्लेडों से उसमें वार करके उनको काट देते हैं। तो ऐसी तरीके से उनको भी मौत मिले तब समझ में आएगा कि हाँ, कि इस सजा की हमें, अगर ऐसा हम करेंगे तो ऐसी सजा हमें मिलेगी। तो उनको सीधा फांसी पे लटका देना, यानी कि उनको तो यही हो गया कि हमें तो बहुत अच्छी मौत मिल गई, हम तो ऐसे गुनाह करेंगे और सीधी सीधी मुझे फांसी दे दी जाएगी और हम चले जाएंगे।
तो इस तरीके से उनको महसूस ही नहीं होगा कि हम इस तरीके का जो कांड कर रहे हैं, ये गैंग रेप कर रहे हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ में ऐसी हैवानियत हम कर रहे हैं। तो ये सब करने से क्या उनको कोई मैसेज पहुंच रहा है ऐसा? क्या उनको कोई डर उनके अंदर है? अगर डर होता तो ये जो रफ्तार में गैंग रेप बढ़ते जा रहे हैं, ये गैंग रेप ना होते। यानी निर्भया से किसी को भी कोई मैसेज ऐसा नहीं गया है कि ये गैंग रेप रुक सके। यानी निर्भया वाले कांड से अगर उनको समझ में आता कि हम ऐसा करेंगे तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी, तो शायद ये जो है ये गैंग रेप ना होता। लेकिन उसमें तो उनको ये लगा है कि हम ये अपराध करेंगे, हमें सीधा फांसी पे लटका दिया जाएगा और हम जो है ऊपर चले जाएंगे, ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। तो उनको किसी तरीके से ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं मिल रही है जिससे कि उनको डर पैदा हो, जिससे कि उनको लगे कि अगर हम ऐसी हैवानियत वाली अगर हम हरकत करेंगे तो हमारे साथ में इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है, यानी इससे भी बड़ा हैवानियत जैसा व्यवहार मेरे साथ भी किया जाएगा। उनको डर हो कि हम ऐसा कार्य करें, अगर हम ऐसा दुष्कर्म करें तो इस दुष्कर्म की सजा डर से बदतर हमें बना देगी। यानी जीते जी भी हमें मौत नहीं नसीब होगी, हम जिएंगे लेकिन मर मर के जिएंगे। हमारी जिंदगी जो है वो नर्क बन जाएगी और हमारा जो है आने वाला भविष्य भी याद करेगा कि हाँ अगर रेप किए जाते हैं तो उस रेप की सजा क्या होती है। तो इससे ये गैंग रेप की सजा सिर्फ फांसी से कुछ नहीं होने वाला, इसमें और भी कड़ी से कड़ी सजाएं इसमें ऐड की जाएं और उनके साथ में जिस तरीके से ये तड़पा तड़पा के बच्चियों को मार रहे हैं, जिस तरीके से तड़पा तड़पा के ये इस तरीके से गैंग रेप कर रहे हैं, तो वैसी ही सजा इनको भी तड़पना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है फ्यूचर में, ये ताकि ऐसे संगीन अपराध ना हो। यानी कि जो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहे हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोका जाए। तो ये नॉन बेलेबल होना चाहिए, यानी कि इनको आजीवन कारावास देकर भी और इनके साथ में कैसी दरिंदगी इनके साथ भी की जाए, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है। यानी पहले अयोध्या वाला कांड सॉल्व नहीं हो पाया, तब तक कानपुर में ग्वालटोली का कांड हो गया मौलाना जी का, उसके बाद में मौलाना वाला खत्म नहीं हुआ, तब तक कन्नौज का कांड आ गया, वहाँ का नहीं शांत हुआ, तब तक ये वहाँ का आ गया डॉक्टर का आरजी हॉस्पिटल का। तो आरजी हॉस्पिटल में जो हुआ कोलकाता में, तो उसके बाद वही वो केस अभी चल ही रहा था कि आज देहरादून से भी खबर आ गई। यानी देवभूमि देहरादून, अयोध्या से स्टार्ट हुआ था वो भी राम की नगरी, वहां से देहरादून तक पहुंच गया है ये गैंग रेप। तो ये गैंग रेप को कैसे रोका जाए, किस तरीके से इनके साथ में ऐसी कौन सी सजाएं दी जाएं, क्या कदम उठाया जाए ताकि इस गैंग रेप को रोका जा सके। सरकार को इसके लिए फांसी ही नहीं, इससे ज़्यादा जो है स्टिक से स्टिक जो है कोई कानून बनाना पड़ेगा, ताकि इनकी जो दरिंदगी, जो हैवानियत जो इनके ऊपर सवार है, वो जो है इनकी समाप्त हो सके। धन्यवाद।